हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे साथ आप अच्छे से बने रहें बच्चों। और आपको पता है हमारा पिछले लेक्चर पे 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें और 4 चैप्टर जो हो गए बच्चों अच्छे से नोट्स अच्छे से बना कर रखें, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम में आता है। जब आपके एग्जाम आते हैं तब रिवीजन में बहुत अच्छे से काम में आता है। उनका हर एक लेक्चर डिटेल में देखें बच्चों। जितने क्वेश्चन मैंने कराए सारे वही हैंड करना है, नोट करने के बाद भी उसको अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस करना है ना, तब जाके आपको और ज़्यादा मजा आएगा। और जहाँ जिस लेक्चर में आपको कन्फ्यूजन हो वो मेरे को टैग कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूंगा उसको, है ना। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों नए चैप्टर की, तो हमारा नया चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कहलाती है AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है। सबसे पहला हेडिंग आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बड़ी बड़ी सिंपल सी चीजें दे रखी हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता कैसा है। होता क्या, सपोज दैट हमने कोई काम करना स्टार्ट किया, अब हमें पहले साल में सपोज दैट कुछ इनकम हुई। ठीक, मान लो सपोज दैट हमें पहले साल में इनकम हुई 1 लाख की। छोटा सा एग्जाम्पल हो, 1 लाख की हमें इनकम हुई। अब नेक्स्ट ईयर हमने फिर से वही प्रोसेस रखा और हमें अब जो इनकम हो रही है 1 लाख की जगह 1,10,000 की हो रही है। नेक्स्ट ईयर फिर से 1,20,000 की हो रही है, फिर 1,30,000 की हो रही है, फिर 1,40,000 की हो रही है। दैट मीन्स हर साल बराबर बराबर बढ़ रहा है हमारी इनकम में। या फिर सपोज दैट हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास कुछ चीजें हैं या कुछ गिफ्ट हैं, या छोटा सा एग्जांपल हमारे पास पैसे हैं। अब हमें जो है उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ बच्चों में। हमने एक काम किया, भाई एक काम करो, एज के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। भाई जिसकी ज्यादा एज है उसको ज्यादा पैसे, जिसकी कम एज है उसको कम पैसे, उसके हिसाब से हमने किया। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया रखा कि सबसे छोटी एज वाले को हम कम से कम 100 रुपया देंगे। हमने फिक्स कर दिया पहले सबसे छोटी वाली एज को। फिर हमने देखा उससे बड़ा वाला बच्चा कौन है, उसको हमने कहा भाई तुमको 10 रुपए बढ़ा कर देंगे, 110 रुपए दिए। फिर हमने देखा उससे बड़ा वाला बच्चा कौन है, उसको हमने फिर 10 रुपए बढ़ा कर दिए, 120 रुपए पे किए। फिर उससे नेक्स्ट बड़े वाले को 130 रुपए दिए, फिर 140, फिर 150। ये प्रोसेस हमने पूरा अपनाया। मतलब कि हर एक बार हर बच्चे को हमने जो नेक्स्ट आ रहा था उसको 10 रुपए बढ़ा कर दिए प्रीवियस वाले से। ठीक, मान लो सपोज दैट हमने क्लास का एक टेस्ट कंडक्ट कराया। एक छोटा सा यहीं एग्जांपल लिख कर दिखा देता हूं। मान लो हमने मान लिया रामू जॉब कर रहा है, सैलरी ऑफ रामू। रामू की बात कर लें बच्चों, तो रामू ने एक कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनी ने एक काम किया, भाई रामू हमें अगर आप ज्वाइन करोगे, इंटरव्यू लिया, रामू का मस्त इंटरव्यू गया और इंटरव्यू के बाद रामू को ऑफर किया कि एक काम करो हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, हम आपको पर मंथ 8,000 रुपए देंगे। ठीक है भाई, तो पहले साल में जो रामू को मिल रहा था वो 8,000 रुपए, और लेकिन साथ में उन्होंने एक और कंडीशन रखी कि अगर आप हमारे साथ बने रहोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तब हम आपका इंक्रीमेंट जो करके देंगे वो 500 रुपए का हर साल करके देंगे। जैसे इन्होंने कहा कंपनी वालों ने कि एक काम करो, फर्स्ट ईयर में जो रहेगा पहले साल में, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, इस तरह से हमारे साल बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे को हमारे बढ़ते चले जाएंगे नीचे। इन्होंने कहा कि आप जो हमारे पर मंथ की सैलरी है, सैलरी कौन सी, पर मंथ की RS 8,000 है। कितना है, 8,000 रुपए पहले मंथ में, पहले साल में हम हर एक मंथ की सैलरी जो है बच्चों 8,000 रुपए, मान लो ऐसे लिख देते हैं 80,000, 8,000 रुपए, 8,000, 8,000 रुपए आपकी सैलरी है और आपको हर साल जो है 50 रुपए का इंक्रीमेंट रहेगा। ये सैलरी कितनी कौन सी है, पर
मंथ की सैलरी है, हर एक महीने की सैलरी है ना, पर मंथ की सैलरी है। अब अगर आप दूसरे साल में हमें कंटिन्यू करते हो तो आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा पूरे साल, हर महीने, हर महीने। मतलब कि अब जो सैलरी हो गई इसकी, वो हो गई 8,500 रुपए पर मंथ। क्लियर इतना, पर मंथ। फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा एक काम करो, फिर से अगर हमें कंटिन्यू करो फिर से हम 500 रुपए और बढ़ा कर देंगे। तो अब सैलरी नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी बच्चों रामू की, वो रामू की सैलरी हो जाएगी 9,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी बच्चों। और इन्होंने कहा ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, आप हमारे साथ बने रहें और आपको हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 9,500 रुपए पर मंथ। यही प्रोसेस आपका बच्चों चलता रहेगा। और इन्होंने कहा रामू हमें कंटिन्यू करते रहो और हम आपका भला करते रहेंगे, ये आपका प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा हर साल। ये हमने पहला एग्जांपल उठा लिया, हर साल बराबर बराबर इंक्रीमेंट। मान लो हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया, एक टेस्ट कंडक्ट कराया और हमने क्लास टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, मान लो हमने एक क्लास टेस्ट करना है। क्या करना है, एक क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट हमें कराना है और क्लास टेस्ट में मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट के कुछ इस प्रकार। हमने 100 नंबर का टेस्ट कराया, मान लो सपोज दैट हमने 100 नंबर का टेस्ट कराया। टेस्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का है ना। आउट ऑफ, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स का हमने टेस्ट कंडक्ट कराया। और फिर हमने देखा बच्चों की जब कॉपी चेक करी, तब हमने देखा सबसे कम वाले जो मार्क्स हैं, मान लो ये एक रैंडम दे रहे हैं, हम ऐसा मत करना सर ऐसा होगा क्या, हो भी सकता है यार, है ना, प्रोबेबिलिटी है। मान लो हमारे पास हमने एक स्कोर बनाया, वो पहले बच्चे के जो मार्क्स आए, मान लो मिनिमम मार्क्स हमारे 10 आए, सबसे कम मार्क्स जो वो 10 आए। फिर नेक्स्ट बच्चे के मार्क्स जो थे वो 12 थे, उससे नेक्स्ट वाले के 13 थे, उससे नेक्स्ट वाले के 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। और ये प्रक्रिया चलती रही, चलती रही। कहां तक चलेगी, मैक्सिमम 100 तक की चलेगी, 100 तक की, क्योंकि 100 का टेस्ट है हमारा। ये प्रक्रिया हमारी चलती रही। हर एक आने वाले नेक्स्ट बच्चे के मार्क्स जो थे 2 ज्यादा थे, प्रीवियस वाले से 2 ज्यादा थे। ये भी आपका हमारे एपी की कंडीशन कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहलाएगी। हर एक बार, हर एक आने वाली टर्म में, हर एक नंबर जो कहलाता है यहाँ बच्चों एक टर्म कहलाती है। नेक्स्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट टर्म कहलाएगी, उसमें पीछे वाले में फिक्स नंबर ऐड होता चले जाएगा। मान लो और लेते हैं हमारा एग्जांपल, मान लो हम मान लें हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात कर लें। कुछ स्टूडेंट है, मान लो कुछ भी, आप अपने मन से कोई भी ले सकते हो, कोई क्लास की है, कोई बच्चों की हाइट लेके चल रहे हो, है ना। हाइट अगर आप लेके चल रहे हो, है ना, सेंटीमीटर में लेके चलो, आपको मान लो सपोज दैट 30 सेंटीमीटर आपकी किसी बच्चे की हाइट है, आप लेके चलो, यहां से लेके चलो 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर किसी बच्चे की हाइट है। फिर उसके बाद मान लो 35, मान लो आप यहां से 35, एक रैंडम डाटा है। या हाइट ऑफ स्टूडेंट की जगह चलो कुछ ऐसा लिख दो, हाइट ऑफ बार लिख दे, चलो हाइट ऑफ बार, चलो बार कोई भी हो सकती है, स्टील की बार हो सकती है या कोई डंडा हो सकता है, किसी के भी, आप रैंडमली लेके चल रहे हैं। हम इसको माइंड में ये मत रखना अरे इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इस पर है। एक सिर्फ एक थॉट बनानी है हमें, एपी होती कैसे है ना। 30 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, फिर आपका हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, फिर आपका 45 सेंटीमीटर, और ये प्रक्रिया हमारी चलती चली जा रही है बार की हाइट में। सबसे कम 30, फिर 35, हर एक आने वाली बार की जो हाइट है वो 5 बढ़कर है हर आने वाली नेक्स्ट बार की हाइट, है ना। जैसे मान लो हमें एक स्क्वायर बनाना, मान लो पहला स्क्वायर हमने बनाया 4 स्क्वायर्स। 4 स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में हम बात करें बच्चों, जैसे मान लो एक स्क्वायर हमने बनाया बच्चों, ये बनाया, इस स्क्वायर की ये भी हमारा 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर हमने रख दी। अब हमने क्या किया,
और हमने नेक्स्ट स्क्वायर बनाई, ये बनाए हमने। अब इनकी जो साइड है ये थोड़ा सा अलग बन गया है, कोई बात नहीं, ये भी वन, 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 ये भी वन और ये भी वन, है ना। अब साइड कितनी, पहले वाले में जो साइड है बच्चों वो है 1 सेंटीमीटर मान लो। दूसरे वाले में जो साइड बनी बच्चों वो कितनी बनी, साइड बनी 1 और 1 2 सेंटीमीटर। अब हमने कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि अब जो हमारे पास है नेक्स्ट कंडीशन में मान लो सपोज दैट कुछ इस तरह से मान लेते हैं, चलो इस वाले में हमने एक और एक ये बना दिया, दो और एक और एक दो, थोड़ा सा हल्का सा अलग बन जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1 1 1 1, है ना, ये रहा। अब साइड कितनी है बच्चों, अब साइड है 3 सेंटीमीटर। मतलब कि हर एक आने वाले स्क्वायर कह दो या क्यूब से भी कह सकते हो, क्यूब की बात कर लो चाहे तो, या स्क्वायर की बात कर लो, बड़े वाले स्क्वायर की। पहले वाले स्क्वायर में कितना 1 सेंटीमीटर, दूसरे में 2 सेंटीमीटर, तीसरे में 3 सेंटीमीटर, चौथे में 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपकी ये कहानी चलती चली जाएगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये कहानी चलती चली जाएगी और ये पता नहीं कहां तक ले जाओ आप, है ना। ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिए बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, यहां से हमारा मेन कंक्लूजन क्या निकला, हमारा मेन कंक्लूजन ये निकला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है कुछ नंबर की या कुछ कहते हैं कुछ टर्म की, जिसमें पहली टर्म कोई भी फिक्स कर दो, उसके बाद आने वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो रहेंगी, हर एक नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड होकर बनेगी। मतलब पीछे वाली जो भी है अगली वाली में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब आपकी क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हो सकता है आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्ट करने को भी आप ऐड कर सकते हो, अभी करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमारी एक डेफिनेशन छोटी सी मैंने आपकी एनसीईआरटी से निकाल लिया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, मैंने कहा नंबर भी कह सकते हो टर्म भी कह सकते हो, नंबर से बनता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म में ऐड नहीं करते हैं, मतलब पहली टर्म आपने फिक्स कर दी, नेक्स्ट टर्म जो बनेगी कुछ ऐड होकर बनेगी, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, जो आप ऐड कर रहे हो ना हर बार, वो क्या कहलाता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और पहली टर्म जो बनती है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऑफ द एपी रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस हम लेंगे, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, अभी दिखाऊंगा मैं आगे आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ठीक है, ये रहा, हमने कोई नंबर लिया मान लो 2 4 6 8 10, ये आपका बच्चों आगे जाता चले जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से आगे देखो कितना बन रहा है, आगे देखो कितना गया, आगे कितना गया और आगे कितना गया, यहां आगे कितना जुड़ा, 2 आपका ऐड किया, फिर 2 आपका ऐड किया, फिर 2 आपका ऐड किया, फिर 2 आपका ऐड किया, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म में। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है बच्चों, आपने ऐसा लिया सपोज दैट, यहां से लिया आपने सपोज दैट -6 -4 -2 और ये कहानी आपकी चलती चली जा रही है। अच्छा, अब यहां ये बताओ मेरे को, आगे वाली टर्म पे जब जाना है बच्चों, यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना, आगे भी बनेंगे, आगे भी टर्म बनेंगे और भी बनेंगे, है ना। तो यहां मेरे को बताओ -6 में ऐसा क्या ऐड करें जो -4 बन जाए। तो अगर आप प्लस का 2 ऐड कर दो, कितना, प्लस का 2 ऐड कर दो, प्लस का 2 ऐड करो, फिर प्लस का 2 ऐड करो। अच्छा, नेक्स्ट टर्म मुझे बनानी है, आप कितना ऐड करना चाहिए, प्लस के 2 और ऐड करना चाहिए, तो क्या बन जाएगी टर्म आपकी बच्चों, 0 बन जाएगी। देखो फिर से आप कितना ऐड करो, 2 ऐड करो, ये भी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मान लो सपोज दैट स्टार्ट किया हमने 50, फिर 46 42
38, कुछ इस तरह से कहानी चल रही है। अब इस कंडीशन में क्या आने वाले नंबर जो है डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ घटा रहे हो, कुछ ना कुछ घटा रहे होगे। 50 कब 46 बनेगा, जब माइनस के 4 इसमें कर दें। 46 42 कब बनेगा बच्चों, 46 42 कब बनेगा, अभी देखते हैं भाई। 50 46 कब बनेगा बच्चों, 50 46 तब बनेगा जब माइनस के 4 हो। 46 42 तब बनेगा जब माइनस के फिर से 4 हो। 42 38 जब बनेगा जब माइनस के 4 हो। तो यही आपसे कहा कि हो सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी आ गया। अच्छा, जीरो भी करके दिखा देते हैं। आपसे कोई कह रहा है सर क्या 4,4,4,4 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी क्या नहीं होगी, चलो देख लेते हैं। बच्चों यहां से यहां जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। तो 0 भी आपका एक नंबर कहलाता है। कुछ ना कुछ नंबर आप एडिशन करो, 0 0 0 कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ रहा है, इसलिए डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी होता है। आने वाली टर्म में जितना ऐड हो रहा है वो ऐड प्लस का भी हो सकता है या वो ऐड माइनस का भी हो सकता है। वो जो कहलाता है या 0 भी हो सकता है, वही कहलाता आपका कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता, कॉमन डिफरेंस, है ना। मान लो हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है, लेट A1 A2 A3 A4 अप टू AN आर इन AP। किसमें है आपकी, AP में अगर लाई कर रहे हैं, जितनी भी टर्म है आपकी A1 A2 A3, जितने नंबर कह दो, नंबर को ही हम टर्म कहेंगे, है ना। ये जो बन रही है हमारी किसमें बन रही है, AP में है, तब हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए बच्चों सेम होना चाहिए। देन कॉमन डिफरेंस क्या कहेंगे, देन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, A1 जो कहलाएगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म, पहली वाली हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाती है, बाकी कोई सी भी देखेंगे हमारा आ गया ना। अच्छा, यहां से कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों D से, तो A2 माइनस के A1, कोई भी दो टर्म उठा लो, उनका डिफरेंस लगातार आने वाली, कोई भी ऐसे नहीं रैंडमली नहीं, लगातार आने वाली कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म, या फिर A3 माइनस के A2, या फिर A4 माइनस के A3। अब ये प्रक्रिया आप कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कोई टर्म A के ले लिया तो उससे पीछे वाली A के माइनस के 1, मतलब के आपकी कोई भी टर्म हो सकती है, 5वीं 6ठी, तो उससे पीछे वाली A के माइनस के 1 हो जाएगी। के आप कोई भी टर्म ले सकते हो, 4 1 2 3 4 5 कोई भी टर्म आपका यहाँ से कंसीडर। जनरली हम के की वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि A1 A2 A3 ले रखा, तो के की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हो। वेयर k इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू ये बन जाएगा, है ना। क्योंकि 2 रखोगे तो पीछे वाली 1 बनेगा, तो पहला वाला आ जाएगा। 3 रखोगे तो सेकंड वाला डिफरेंस आ जाएगा, A3 माइनस के A2, ये बनता चले जाएगा। तो आपको कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म लेनी है, उनका डिफरेंस चेक करना है। क्लियर, इस कंडीशन को बोलते हैं हमारी, अगर ये कंडीशन आपकी अराइज हो, दो टर्म का डिफरेंस, हर एक आने वाली दो टर्म का डिफरेंस सेम है पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब जो कहलाती है वो AP में कहलाती है बच्चों। किसमें कहलाएगी, AP में। हर दो टर्म का, लगातार आने वाली दो टर्म का, सब में डिफरेंस अगर सेम है तब कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी बच्चों, है ना। जैसे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें या जनरल फॉर्म की बात करें, है ना। हम यहाँ जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। लेट दी फर्स्ट टर्म, let the first term of an AP be A, and the common difference be D। अगर कॉमन डिफरेंस क्या आपका D है, तब then the general form of an AP
एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी बच्चों? तो फर्स्ट टर्म हमेशा ए आएगा। अब आने वाली टर्म में डी जोड़ना आपको। कॉमन डिफरेंस क्या? डी, ए प्लस के डी। अब फिर से ए प्लस डी में अगर आपने बच्चों डी जोड़ा तो दो डी कितनी बार ऐड हुआ? 2 बार ऐड हुआ। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस के 2d। फिर आने वाली टर्म में आपने डी जोड़ा, फिर कितना बन जाएगा? ए प्लस के 3d। अच्छा बच्चों, ये कहानी चलती चली जाएगी। अब ए तो हमारा फिक्स रहेगा। अगर मान लो लास्ट टर्म में अगर हमें ऐड करना है, एनथ टर्म में हमें ऐड करना है, वैसे एनथ टर्म हम अलग से पढ़ेंगे, वो मैं वहां फिर से बताऊंगा बच्चों, फिर से बताऊंगा। अब हमें अगर देखें, पहली टर्म में जो बच्चों दिख रहा है आपको ए है, कोई डी नहीं है। पहली टर्म में कोई डी नहीं है। दूसरी टर्म है लेकिन एक बार डी है। तीसरी टर्म है लेकिन 2 बार डी है। चौथी टर्म है लेकिन 3 बार डी है। मतलब कि जोन सी टर्म होगी उससे एक कम डी होगा। जो भी टर्म लोगे उससे एक कम डी होगा। मतलब कि 40 भी टर्म हो तो डी के साथ 39 आएगा, 50 भी टर्म हो तो डी के साथ 49 आएगा, 100 भी टर्म हो तो डी के साथ 99 आएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? ए प्लस के एन माइनस के, यहां लिख दें एन माइनस के 1 इंटू डी, एन माइनस के 1 इंटू डी। वेयर आप मैंने लिख ही दिया। ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। आप यहां से चेक करके देख लो बच्चों, यहां से अगर यहां जाओगे कितना ऐड हो रहा है? डी। यहां से आप यहां जाओगे कितना ऐड हो रहा है? डी। यहां से आप यहां जाओगे कितना ऐड हो रहा है? डी। हर एक आने वाली टर्म में क्या क्या ऐड होता चले जा रहा है? डी डी ऐड होता चले जा रहा है। ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है या सीरीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलो भाई, ये हो गया। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी आती हैं आपकी। एक आती है फाइनाइट एपी और एक आती है इनफाइनाइट एपी। अच्छा, फाइनाइट एपी में एपी किसको कहेंगे? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म हो। जिसमें क्या हो? फिक्स नंबर ऑफ टर्म हो। क्या कहेंगे? एन एपी विच contain fixed number of term, fixed number of terms is called finite AP, is called finite AP। इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी कहेंगे बच्चों। एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों, यहां से जैसे हमारे पास मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 अप टू 50, जिसमें लास्ट टर्म मेंशन हो। क्या टर्म मेंशन हो आपकी बच्चों? लास्ट टर्म अगर मेंशन है तो क्या कहलाएगी? आपकी फाइनाइट एपी कहलाएगी। या फिर आपका 10 20 30 40 सपोजेड अप टू 100, जिसमें लास्ट टर्म क्या हो? मेंशन हो। यहां कह सकते हैं, या कह सकते हैं द लास्ट टर्म इज नॉन। लास्ट टर्म क्या होगी आपको बच्चों? नॉन होगी, है ना। यहीं से बात कर लेते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाती है बच्चों? इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन को कहा जाता है जिसमें लास्ट टर्म नोन ना हो। लास्ट टर्म नोन ना हो, इनफाइनाइट कुछ नहीं पता कहां तक होती है। क्या कह सकते हैं? दी लास्ट टर्म इज नॉट नोन, पता नहीं होगी। या कह सकते हैं दिस कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ऐसी एपी को कहा जाता है आपका इनफाइनाइट एपी। फॉर एग्जाम्पल आपका लेके चलें, तब जैसे कि हमारे पास हम ले लें, अभी लिया था 5 ले लें, चलो 10 20 5 10 15, सॉरी 5 10 15, बराबर डिफरेंस लेना 15 20। अब इसमें हमने डॉट डॉट लगा दिया, आगे मेंशन नहीं किया क्या है। या फिर आपने ले लिया, सपोज अभी लिया था हमने 10 20, वही ले लेते हैं, चलो 20 30। अब आपने आगे मेंशन नहीं किया क्या है। ऐसी एपी को कहेंगे इनफाइनाइट एपी। क्लियर इतना? चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा चलो, एग्जाम्पल आ गया।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पूछा क्या है, एग्जाम्पल 1, फॉर दी AP 3/2 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 राइट दी फर्स्ट टर्म A एंड दी कॉमन डिफरेंस D। आपको फर्स्ट टर्म बतानी है बच्चों, क्या बतानी है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो यहाँ पे चलो सॉल्यूशन लिख दें। और फर्स्ट टर्म आप अगर बात करें, फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी, हमारे पास AP लिख दें पहले। तो AP क्या हमारे पास बच्चों, 3/2 1/2 माइनस के 1/2 एंड माइनस के 3/2। ये क्या है, इन AP। AP में हमें हमसे कह रखा है AP है तो AP ही रहेगी, वो ना। फर्स्ट टर्म की बात करें बच्चों, फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A, वो पहली टर्म ही कहलाएगी 3/2। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों तो वो क्या निकालना है, हमें D निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस D हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, कोई भी दो टर्म ले लो लगातार आने वाली, उनका डिफरेंस निकाल दो, लेकिन नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है। क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस के 3/2। बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, 1 माइनस के 3, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 2/2। दैट मीन्स D कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 1। ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस और ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या क्या रखा, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म। आपको पहले तो चेक करना है कि वो AP फॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, आने वाली दो टर्म को भी लिखना है आपको, वो चेक करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन। अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकंड पता, थर्ड जो भी है। नाउ वी कैलकुलेट, नाउ वी कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना बच्चों, A2 माइनस के A1। A2 माइनस क्या है, 10 माइनस के 4 कितना आएगा बच्चों, 6। A3 माइनस के A2 वो कितना बच्चों, 16 माइनस के। अच्छा यहाँ पे पहले नंबरिंग कर दें, चलो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, नंबरिंग कर दें। हेयर हेयर A1 is equal to 4, A2 is equal to 10, A3 is equal to 16 and A4 is equal to 22। पहले इससे हम कंपेयर कर लें, है ना। चलो यहां से हमारे पास नाउ वी कैलकुलेट, नाउ वी कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। कैलकुलेट क्या करेंगे, A2 माइनस के A1, A2 कितना है बच्चों, 10 माइनस के 4 कितना आएगा बच्चों, 6। A3 माइनस के A2, A3 कितना बच्चों, 16 माइनस के 10 कितना आ रहा, 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना बच्चों, A4 माइनस के A3 वो कितना है, 22 माइनस के 16 और वो भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ चेक करके देखें हमारे पास सारे टर्म का डिफरेंस लगातार आने वाली बराबर बराबर आ रहा है। यहाँ लिख देंगे हेयर 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 A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। सो दिस या दिस टर्म, दिस सीरीज भी कह सकते हैं, सीरीज क्या रखा तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर कहते हैं। चलो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an AP and the next two terms are हम चेक करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टू टर्म हमारे पास देखो हमें कितना कॉमन डिफरेंस आ गया, विद कॉमन डिफरेंस भी फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस लिख दे, विद कॉमन डिफरेंस 2, इसको हटाएं। चलो अभी विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस D is equal to 6। then next two terms, अब चार तो हमारे पास थी तो A
5 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों A4 प्लस के D। और A4 की हम बात करें तो A4 हमारे पास कितना था बच्चों, हम चेक करें तो 22 था, और 22 में क्या ऐड कर देंगे 6, कितना आ जाएगा 28। अगर हमें A6 कैलकुलेट करना है बच्चों तो A6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, A5 प्लस के D, और A5 कितना है 28 प्लस के 6, कितना आ जाएगा बच्चों 34। ये नेक्स्ट टू टर्म आ जाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लें बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, चलो सॉल्यूशन। हेयर हेयर A1 is equal to 1, A2 is equal to minus k1, A3 is equal to minus k3, और A4 is equal to minus k5। क्लियर। तो यहां से अगर हम बात करें, नाउ वी कैलकुलेट कैलकुलेट हमें करना है बच्चों, क्या कैलकुलेट करें, A2 माइनस के A1, A2 कितना है बच्चों माइनस के 1 और माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, और A3 माइनस के A2, A3 कितना माइनस के 3 माइनस माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 1, कितना आएगा माइनस के 2। क्लियर। फिर हमारे पास A4 माइनस के A3 है बच्चों, तो माइनस के 3 सॉरी माइनस के 5 माइनस माइनस के 3, तो बच्चों माइनस के 5 प्लस के 3, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 2। फिर से हमारा सब जगह माइनस टू माइनस टू माइनस टू आ रहा है, लिख देंगे हेयर 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 A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A3 माइनस के A2 इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। सो दिस नंबर ऑफ लिस्ट forms an AP with common difference D is equal to कितना बच्चों माइनस के 2। देन नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे हमारे पास बच्चों, A5 कितना होगा A4 प्लस के D। A4 कितना था बच्चों हमारे पास -5 प्लस, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस के 7। A6 कितना आ जाएगा A5 प्लस के D। A5 कितना बच्चों माइनस के 7 प्लस माइनस के 2, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 9। नेक्स्ट टू टर्म आ जाएंगे। अगर हम बात कर लें यहीं पर थर्ड की, इसमें बात कर लेते हैं बच्चों, यहां से फिर से हम वही कंपैरिजन करेंगे। A1 इज इक्वल टू माइनस के 2, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू माइनस के 2, A4 इज इक्वल टू 2, A5 इज इक्वल टू माइनस के 2। चेक करें हम यहां से अगर हम चेक करें, नाउ वी कैलकुलेट करना है बच्चों हमें। A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू A2 कितना 2 माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा बच्चों प्लस के 4। फिर A3 माइनस के A2 कर लें बच्चों, A3 कितना माइनस के 2 और यहाँ माइनस A2 की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 4। अब आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे कर सकते हो, लेकिन जब हमारे लगातार दो डिफरेंस हमारे अलग आ गए तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हेयर A2 माइनस के A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस के A2। सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर कैन नॉट फॉर्म एन AP, बस इतना लिख देंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, अच्छा हो गया यहाँ पर खत्म ही हो गया, दो ही एग्जांपल है या कोई और भी बचा, अच्छा है एक एग्जांपल और है, फोर्थ एग्जांपल है ना, फोर्थ पार्ट है इसका। यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशन की बात कर लें यहाँ पर भी, है ना। फिर से हेयर A1 कितना है बच्चों 1 है, और A2 कितना है बच्चों फिर से 1 है, A3 कितना है बच्चों फिर से 1 है, और A4 कितना है बच्चों 2 है, और A5 कितना है बच्चों फिर 2 है, A6 कितना बच्चों फिर 2 है,
A7 कितना है बच्चों 3, A8 3, A9 3। यहाँ से फिर से कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? A2 माइनस के A1 इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 0, A3 माइनस के A2 1 माइनस के 1 0। देखो दो पे ऐसा मत करना सर लगातार आ गए, अब आगे भी कैलकुलेट करना है। A4 माइनस के A3, A4 कितना 2 और 3 कितना 1, तो कितना आ जाएगा 1। क्या ये बराबर आया? नहीं आया, हाँ वहीं पर छोड़ दो आप। हेयर 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 A2 माइनस के A1 बराबर तो है A3 माइनस के A2 के, लेकिन बराबर नहीं है A4 माइनस के A3 के। तो कहीं पर भी बराबर नहीं हुआ तो AP नहीं होगी। तब तक चेक करनी जितनी टर्म दी है आपको। सो दिस लिस्ट ऑफ टर्म्स कैन नॉट फॉर्म एन AP, AP फॉर्म नहीं करेगी बच्चों। तो ये था हमारा AP का कंसेप्ट, बहुत अच्छे से चेक करने का कंसेप्ट है आपका, बड़ा आसान सा है। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाओ और इसी के थ्रू एक्सरसाइज है बच्चों, उस एक्सरसाइज को आप ट्राई करो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज 5.1। लेकिन आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके आना जिससे कि आपको पता चलेगा और अच्छे से। तो लगे रहें और पिछले चैप्टर्स की बच्चों तैयारी करते रहें, अच्छे से रिवीजन अच्छे से करते रहें। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों चल रही हैं। हमारा एड्रेस है जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका। आप यहाँ आकर ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। नीट के लिए हमारी चल रही हैं क्लासेस, 11 फाउंडेशन की भी चल रही है और 10th क्लास के लिए भी चल रही है बोर्ड वाली। और 10th क्लास से ही हम कंपटीशन के लिए भी लेके चलते हैं साथ के साथ, क्योंकि 10th के बाद के भी बहुत सारे कंपटीशन दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार करके चलते हैं साथ के साथ। तो हमारी ऑफलाइन क्लास जो बच्चे ज्वाइन कर पाएँ कर सकते हैं बच्चों। और जो कलीग्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कर दो ये क्लासेस हमारी चल रही हैं। वैसे तो मैं लास्ट में देता ही हूँ इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास चल रही हैं ना। तो लगे रहें, बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते चलें। और तब तक के लिए थैंक यू।